हेलो, आई एम रियली सॉरी। जैसे आप सबको पता ही होगा कि मैंने कहा था मेरा एग्ज़ाम था, तो उस चलते एंड मुझे लगा आप लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरी वीडियोस में, सो मैंने टोटली वीडियोस बनाने बंद कर दी थी। तो आपके कहने पे हम वापस आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैंटो 9 द प्लॉट। यहाँ पे हम देखेंगे मंथरा और कैकेयी ने कैसे प्लान किया और कैसे राम को बैनिशमेंट भेजा गया और दशरथ किंग बना। इसका जितना प्लानिंग था, जो षड्यंत्र था, यहाँ हम वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज फूरे लीट कैकेयी's eyes, she spoke with long and burning sigh। कैकेयी के जो आँख था उसमें एक्सट्रीम एंगर, गुस्सा दिख रहा था, और उससे कैकेयी का जो आँख था वो बड़ा हो गया था। आज फूरे लाइट मीन्स इन एक्सट्रीम एंगर, उनका जो आँख था वो जल रहा था, ऐसे लग रहा था, इतना गुस्सा था उनकी आँखों में। शी स्पोक विथ लॉन्ग एंड बर्निंग साई, तो उन्होंने उन्होंने कहा, कैसे कहा ना, एक बहुत लंबा और एक गुस्से वाला सांस, साइमन्स ब्रेथ, एक ब्रेथ गुस्से वाला लेते हुए उन्होंने कहा, दिस डे माई सन एंथ्रोन्ड सेल्फ शी एंड रामा टू द वुड शेल्फ ली। दिस डे, जिस दिन का मतलब बात किया जा रहा है कि राजा जिस दिन राम बनेगा उस दिन, दिस डे माई सन एंथ्रोन शर्शे, आप सब लोग देखेंगे कि मेरा बेटा को जो थ्रोन है वो मिलेगा और वो एंथ्रोन होगा, मतलब वो राजा बनेगा। एंड रामा टू द वुड सेल्फली, और जो रामा है वो उसी दिन वुड पे जाएगा, मतलब वो फॉरेस्ट में उसको भेजा जाएगा वो। बट टेल मी डैमसल इफ़ थो कैन, पर बोलो डैमसल, डैमसल्स में एक कैसे कह सकते हैं, पहली बात तो जो कहा गया है कि एंड टेल मी डैम, एक मिनट, बट टेल मी डैमसल इफ़ यू कैन, इफ़ थो कैन, थो मतलब अगर तुम बता सकती हो तो कहो, डैमसल बोल रहे हो उसको। सो बेसिकली डैमसल का मतलब होता है युवती। तो बोलते हैं, बट टेल मी डैमसल इफ थो कैन अ सर्टेन वे अ स्किलफुल प्लान दैट भरत मे द थ्रोन गेन एंड रामा's होप्स बी नर्स्ड एंड यू आर नर्स्ड इन वेन। फिर बोलते हैं, डैमसल मतलब मंत्रा को कहा जा रहा है, मंत्रा तुम बताओ, बोलो, अगर तुम कुछ मतलब ऐसा कोई सर्टेन वे, कोई एक वे या फिर कोई जो स्किलफुल मतलब पूरा प्लान, कोई ये प्लान बताओ जिससे कि भरत को एम्पायर मिल जाए और जो रामा है उसका जितना आशा है, होप्स मीन्स आशा, डिज़ायर, वो सारा नर्स मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाए। कैसे? इन वेन, अनयूजलेस हो जाए, उसके जितने जितने भी उसके होप्स है सारे डिस्ट्रॉय हो जाए अनयूजलेसली। ठीक है। द लेडी क्रीज्ड मीन्स स्टॉप, अब जो लेडी है कई स्टॉप हो जाती है। द विक्ट मेड द मैंडेट ऑफ हर क्वीन ओबेड, तो जो विक्ट है, विक्ट मतलब होता है जो मोरली बैड, तो जो मोरली बैड ओमेन होती है, मतलब जो मेड होती है, मतलब कई की जो मेड होती है मंथरा, वो कहती है द मैंडेट ऑफ हर क्वीन ओबे, मैंडेट मीन्स ऑर्डर, वो अपने क्वीन का ऑर्डर को ओबे करती है और रिप्लाई करती है। एंड डार्कली प्लॉटेड रामास फॉल, और वो डार्कली बहुत गहरा षड्यंत्र बनाती है रामा को नीचे गिराने के लिए, एक सक्सेसफुल एंड अ सीक्रेट प्लान बनाती है वो। रिस्पॉन्डेड टू कैकेयी's कॉल, और कैकेयी जो उसे बोलती है कि बताओ, उसके रिस्पॉन्स में वो ये बताती है, मतलब कैकेयी को सुना दे कि आपको ऐसा करना है। कहती है वो, आई विल डिक्लेयर टू थ्रो अटेंड, मैं तो बता दूंगी, बट क्या आप कर पाओगे? हाउ भरत में हिज थ्रोन एसेंट, कि कैसे भरत को उसका थ्रोन मिलेगा। दोस्त थो फॉरगेट व्हाट थिंग्स बिफेल, क्या आप भूल गए हो कि क्या क्या चीज़ हुआ है। बिफेल मीन्स समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। और दोस्त थो फाइन, FEIGN, रिमेंबरिंग वेल, या फिर आपको सब कुछ याद है। फाइन मीन्स FEIGN, फाइन मीन्स होता है प्रिटेंड, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप बता सकते हो। और दोस्त हो फाइन रिमेंबरिंग वेल, या फिर आपको सब कुछ याद है और आप प्रिटेंड कर रहे हो ऐसा। और दोस्त, DOST क्यों कहा गया है? ये ना ओल्ड फैशन का वर्ड है जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टोस्ट कहा गया है, DOST। और वुडस्ट थो हियर माई टोंग रिपीट अ स्टोरी फॉर थाई नीड सोमीट, या फिर आप चाहते हो कि मेरा जो टंग है वो आप
जिन्हें जो कहा उसको दोबारा रिपीट करें। और ये कौन सा स्टोरी है? अ स्टोरी फॉर थाई नीड, जो आपको अभी ज़रूरत है जानने की, वो स्टोरी मेरा टंग रिपीट करो। बेसिकली कैके कह रही, मतलब मंत्रा कह रहे कि आप चाहते हो कि हम वो स्टोरी आपको दोबारा सुनाएं। ये लेडी इन थाई विल बी सो, मतलब ये मीन्स हैप्पी लेडी। इफ़ थाई विल बी सो, अगर आपका यही विल है, आपका यही मन है, आप अगर यही चाहते हो, नाउ हियर द टेल ऑफ लॉन्ग एगो, तो ठीक है, सुनिए एक स्टोरी जो बहुत पुराने समय की है। एंड वेन माई टंग हैज़ डन इट्स पार्ट, पॉन्डर द स्टोरी इन थाइन हार्ट, और जब मेरा टंग अपना काम कर दे, मतलब मेरा टंग अपना स्टोरी पूरा सुना दे, तो इस स्टोरी को पॉन्डर द स्टोरी इन थाइन हार्ट, उस स्टोरी के बारे में ध्यान से सोचना, थिंक केयरफुली। पॉन्डर मीन्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द स्टोरी। जस्ट मतलब when my story is completed, that Mantra is telling that when she completes her story, then Kaikeyi, he told Kaikeyi to think about it. Okay. When God and Demon fought of old, आपको पता होगा कि ये पास्ट टेंस है, इसका ये प्रेजेंट होता है फाउट का, ठीक है। सो व्हेन गॉड एंड डेमॉन्स फाउट ऑफ ओल्ड, जब पुराने टाइम में भगवान और दानव के बीच झगड़ा चल रहा था, उन लोग फाइट कर रहे थे। थाई लॉर्ड विथ रॉयल सेंट एंड रोल्ड, आपके लॉर्ड वो रॉयल सेंट के साथ, मतलब वो भी एक मेंबर थे, ऑफिशियल मेंबर थे उस ग्रुप के। स्वीट टू द वर विथ ही टू ब्रिंग, स्वीट मतलब रिक्वेस्टेड टू द वर, वो उनको वो रिक्वेस्ट किए थे आपको, विथ यू टू ब्रिंग, आपको भी साथ लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट किए थे कि आप भी साथ चलो। ही इज़ माइटी टू हेल्प द इमॉर्टल किंग, और वो किस लिए गए थे? अपने पावर से हेल्प करने। एड मीन्स हेल्प होता है, सो टू हेल्प द इमॉर्टल किंग, जो इमॉर्टल्स किंग थे। एक तो होता है मॉर्टल जो अमर कहते हैं, और जो होता है मतलब हम लोग जो है इमॉर्टल, जो मतलब जिसका एक पर्टिकुलर निर्धारित समय होता है, हम लोग उसके बाद मर जाएंगे। तो इमॉर्टल किंग को वो हेल्प करने गए थे। सॉरी माय फॉल्ट। मॉर्टल का मतलब होता है कि जो मर जाए, एंड इमॉर्टल का जो ना मरे, जो अमर हो। तो बेसिकली यहाँ पे उन किंग्स के बारे में बोला जा रहा है जो कि अमर है, उनका हेल्प करने वो गए हैं। फार टू द साउथ लैंड ही स्वेट, वेयर दंतक माइटी वाइल्ड आर स्प्रेड, टू Vajanta city swayed by Sambara, whose flag display the hugest monster of the sea. सो दशरथ जो हैं वो बहुत मतलब फार फ्रॉम द साउथर्न लैंड से वो बहुत स्पीड से जाते हैं। ही स्पेड मतलब ही मूव क्विकली। वेयर दंडक माइटी वाइल्ड आर स्प्रेड, जहाँ पे दंडक का जो पावर है स्प्रेड था, मतलब फैला हुआ था, वहाँ तक वो जाते हैं। टू वेजंता सिटी के साइड बाय साइड, स्वेड में साइड बाय साइड जाते हैं। बाय सांबरा, उस फ्लैग डिस्प्ले, जहाँ पे सांबरा का फ्लैग डिस्प्ले होता है, मतलब सांबरा के बेसिकली इलाके तक जाते हैं, जिनसे वो बेसिकली किंग्स, मतलब जो इमॉर्टल किंग है उन लोग का वॉर रहता है। बाय सांबरा हुज फ्लैग डिस्प्ले द ह्यूजेस्ट मॉन्स्टर ऑफ द सी, को कि सी का बहुत बड़ा मॉन्स्टर कहा गया है। लॉर्ड ऑफ द 100 वाइल्स विल बी, वो हज़ारों ट्रिक का, 100 ट्रिक का वो मालिक है। With mighty which God could never blame, against the King of heaven he came. With mighty, with power which God could never blame, against the King of heaven he came. और उनका इतना पावर है कि वो जो किंग, जो हेवन के किंग है, उनके अगेंस्ट में आके वो उनसे वॉर लड़ रहे हैं। Then dragged the battle wild and dread, and mortal warriors fought and bleed. तो जब वॉर होता है ऑब्वियसली तब हम देखते हैं Then continue the battle wild and dread means fearful. Then जो war है, जो battle है वो continue रहा. And mortal warrior fought and bleed. और जो mortal warriors थे, मतलब जिन लोग अमर नहीं थे, normal warrior, तो उन लोग का क्या हुआ? उन लोग fought किए, लड़े and bleed, मतलब अपना blood lose किए. The fiends by night with strength renewed charged, slew the sleeping multitude. जो
क्या बोलता है, फिंड्स थे। फिंड्स मीन्स होता है क्रूअल पर्सन, बोल सकते डेमोन्स जो थे जितने, वो तो यहाँ थे ना, मॉन्स्टर थे सी के, तो उनके जितने लोग थे तो वो लोग तो बुरे ही ऑब्वियसली हुए ना। द फीड्स बाय नाइट वर स्ट्रेंथ रिन्यूड, जब से रात हुआ उन लोग अपना स्ट्रेंथ वापस रिकलेक्ट किए, उनमें एनर्जी आई, वो चार्ज हो गए। एंड स्लीव द स्लीपिंग मल्टीट्यूड, और जो स्लीपिंग मल्टीट्यूड थी, मतलब जो दशरथ के इधर के जो लोग थे, जो जिनका सपोर्ट करने दशरथ गए थे, उनके जो स्लीपिंग मल्टीट्यूड थे, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे वहाँ पे जिन लोग लड़ने आए थे, उन लोग को वायलेंटली किल कर दिया गया, मार दिया गया उन डेमन्स के द्वारा। थाई लॉर्ड किंग दशरथ, आपके, ये तो स्टोरी ये सुना रही है ना मंथरा, तो बोलती है आपके जो लॉर्ड थे किंग दशरथ लॉन्ग स्टूड फाइटिंग विद द डेमन थ्रोंग, आपके जो हस्बैंड है दशरथ, वो बहुत टाइम तक फाइट किए डेमन्स के साथ, अपने एक विद द डेमन थ्रोंग। डेमन थ्रोंग मीन्स एक लार्ज क्राउड, एक डेमन के झुंड के साथ वो बहुत टाइम लड़ाई किए। बट लॉन्ग ऑफ आर्म अनमैच इन स्ट्रेंथ, बट लास्ट में वो और टिक नहीं पाए। फेल वॉन्डेड बाय देयर डार्ट्स एट लेंथ, और क्या हो गए, वो घायल हो गए, उनके स्मॉल एरोज से वो घायल हो गए जो कि वो दूर से मार रहे थे। थाई हस्बैंड सेंसलेस बाय थाइन एट, आपके जो हस्बैंड है वो सेंसलेस हो गए थे, और आपके हेल्प के द्वारा ही वॉज फ्रॉम द बैटल कॉन्वेंट, आपके हेल्प के द्वारा ही आपके हस्बैंड को उस बैटल से वापस लाया गया। एंड वॉन्डेड नाई टू दैट थाई लॉर्ड वॉज बाय थाई केयर टू हेल्थ रिस्टोर्ड। एंड वॉन्डेड नाइट टू डेथ, मतलब वो दशरथ जो थे वो डेथ के ही आसपास थे, ऑलमोस्ट डेथ के आसपास थे। आपके जो लॉर्ड है वॉज बाय थाई केयर टू हेल्थ रिस्टोर्ड, आपके ही केयर से वो अपना हेल्थ रिकवरी, वो मतलब रिकवरी कर पाए, क्योंकि आप उन्हें वहाँ से लेके आई थी बोल के। वेल प्लीज्ड द ग्रेटफुल मोनर्च स्वेर, वेल प्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होके, द ग्रेटफुल मोनर्च मतलब थैंक्स फील किया मोनर्च ने, किंग ने, दशरथ ने, और उसने स्वेर किया मतलब एक प्रॉमिस दिया टू ग्रैंड थाई फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेयर, मतलब वो इतने खुश थे उस दिन, इतने प्लीज़ हो गए थे कि उन्होंने उनको फर्स्ट और सेकंड दो विश मांगने का, दो प्रेयर मांगने का ये वरदान टाइप्स दिया, ठीक है। तो फॉर नो फेवर देन वुडन्स स्यू, बट आपने यू फॉर नो फेवर, आपने मना कर दिया, आपने कोई फेवर नहीं लिया। द गिफ्ट रिजर्व फॉर सीजन ड्यू, और वही गिफ्ट ड्यू रह गया, कि उन्होंने कहा कि तुमको जब मांगना है तुम मांग लो, और वो चीज़ ड्यू रह गया, आपका अभी भी दो विश बाकी है। एंड ही थाई हाई सोल लॉर्ड एग्रीड, और आपके हस्बैंड ने एग्री कर दिया कि ठीक है, ये सीज़न, ये ड्यू रहने दीजिए, जब आप मांगोगे तब आपको मिल जाएगा। टू गिव द बूम्स व्हेन थो शुड नीड, तो टू गिव द, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, किस लिए एग्री किस लिए हो गया, कि ये जो दोनों बूम्स मतलब प्रॉमिसेस, वो जब चाहे तब ले सकती है। माई सेल्फ आई न्यू नॉट व्हाट बिफेल, myself I knew not what befell, but often the tale have here थी टेल, मुझे नहीं पता, myself मैं खुद से सब नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो कि क्या हुआ था, बट ऑफन बहुत बार मैंने आप ये जो टेल है, जो स्टोरी है, आपसे ही सुना है, कि आपने कहा है, मैंने आपसे सुना है, हियर थी टेल, आपको बोलते हुए सुना है। एंड क्लोज टू थी, और आपके क्लोज, आपसे बहुत क्लोज हूँ मैं, इन फ्रेंडशिप कनाइट, आपसे फ्रेंडशिप में मैं बहुत क्लोज हूँ, सो इसीलिए मैंने इसको अपने हार्ट पे केयरफुली संभाल के रखा है। डीप इन माई हार्ट हाफ ट्रेजर्ड इट, ट्रेजर्ड में कीप इट केयरफुली। रिमाइंड थाई हस्बैंड ऑफ हिज ओथ, तो अपने हस्बैंड को वही दोनों ओथ को रिमाइंड करवाओ। रिकॉल्स द बोन, जो प्रॉमिस को रिकॉल कराओ, उनको याद दिलाओ। एंड क्लेम देम बोथ, और दोनों को क्लेम कर लो। दैट भरत ऑन द थ्रोन बी प्लेस्ड, कि भरत को थ्रोन पर बैठाया जाए, विथ राइट ऑफ कॉन्सिक्रेशन ग्रेस्ड, वो जैसे कॉन्सिक्रेशन का जो एक होता है जो शोभा, मतलब कॉन्सिक्रेटेबल बोलते हैं, इसमें उसको राजा बना जाएगा, तो उसको कॉन्सिक्रेट ये करने बोल रहा है, विथ राइट, सारे राइट्स भरत के साथ प्ले करके, मतलब जितने राइट है वो सब करके भरत को राजा बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारी मंथरा है वो कहती है कि वो सब याद दिलाओ,
और क्या बोलता है, कॉन्सिक्रेशन के द्वारा भरत को राजा बनाओ। एंड सेकंड क्या मांगना है, एंड रामा टू द वुड्स बी सेंट फॉर ट्वाइस 7 year ऑफ बेनिसमेंट, और रामा को वुड में मतलब फॉरेस्ट में भेज दिया जाए फॉर ट्वाइस 7 मतलब 14 years ऑफ बेनिसमेंट, मतलब देश निकाला टाइप 14 years के लिए दे दिया जाए, और राम को 14 years के लिए बेनिसमेंट भेज दिया जाए। ये वो 2 प्रॉमिस लेने बोलती है मंथरा, ठीक है। गो क्वीन द मॉनर्स चेम्बर, मॉनर चेम्बर वो चेम्बर होता है जहाँ पे जब रानियाँ गुस्सा करती है तो वहाँ पे वो जाके मतलब जाती है अपना एंगर शो करने के लिए। मतलब अगर कोई भी रानी गुस्से में रहेगी तो वही मॉनर चेम्बर में रहेगी, ठीक है। जैसे कि पता चलता है कि वो बहुत गुस्से में है। लिटरल द चेम्बर ऑफ वर्थ एंगर, अ स्मॉल डार्क furnished room to which it seemed the wife and ladies of the king betook themselves when offended or sulky। मतलब जब भी उन्हें इंसल्ट फील होता है वो वहीं पे जाके अपना जो एंगर है उसको शो करती है। तो मंत्रा बोलती है, गो क्वीन द मॉनर्स चेम्बर सीक विथ एंग्री आई एंड बर्निंग चिक। और कैसे जाना है, आँख में गुस्सा होना चाहिए एंड जो चिक है ऊपर ऐसा होना चाहिए कि मतलब बहुत एक्सेस गुस्से में हो आप, बर्निंग चिक। एंड विथ डिस ऑर्डर्ड रोब, और जो रोब मतलब जो कपड़ा पहनो वो डिसऑर्डर मतलब अरेंज करके नहीं पहनना है, मतलब ऐसे दिखाना कि आप बहुत तकलीफ़ में हो। एंड हेयर मतलब जो आपका ड्रेस है और आपका जो हेयर है उसको डिसऑर्डर में रखना है, मतलब उसको अरेंज नहीं करना है। ऑन द कोल्ड अर्थ लाइफ प्रोस्टेड देयर, और जो ठंडा ज़मीन है उसी में ऐसे जैसे आधा गिरे हुए मतलब ऐसे उसी में मतलब उसमें ठंडे ज़मीन में आपको लेट के रहना है। प्रोस्टेरमस जो साष्टांग जैसे नमस्कार करने टाइम कैसे नहीं नीचे पूरा ऐसे सो जाते हैं उसी टाइप का आपको लेट के रहना है। व्हेन द किंग कम विथ मॉर्नफुल लाई, जब किंग आएगा व्हेन द किंग कम्स स्टिल मॉर्नफुल लाई, जब किंग आएंगे तब भी, स्टिल मतलब तब भी, मॉर्नफुल लाई मतलब वेरी सैड मतलब बहुत दुख भरे मतलब अंदाज में सोए रहना, वहीं पे लेटे रहना, उठना मत। स्पीक नॉट अ वर्ड, एक बात मतलब एक वर्ड तक मत बोलना। नॉर मीट हिज आई, ना उसकी आंखों में मतलब आंखों से आंखें मिलाना। बट लेट थाई टीयर्स इन टॉलेंट फ्लो, बट अपने आंखों के जो आंसू है मतलब उन वो जब सामने आए तो रोना शुरू कर देना, और बहुत फर्स्टली रोते मतलब स्पीडली रोते रहना, कंटिन्यूसली रोते रहना। एंड लाई एंड मोड ऑफ थाई वो, और अपने जो ये है एंड लाई एंड मोरस ऑफ थाई वो, और अपने दुख भरी दास्तां सुनाना शुरू करना। वेल डू आई नो थो लॉन्ग हैज़ बीन एंड एवर आर्ट हिज डार्लिंग क्वीन, वो कभी भी अपने डार्लिंग क्वीन को हर्ट नहीं करेंगे। हम बहुत टाइम से देखते आए हैं एंड वो कभी भी अपने जो डार्लिंग क्वीन है उनको हर्ट नहीं करेंगे। फॉर थाई डियर सेक, आपके लिए, आप बोलते नहीं है तुम्हारे लिए मैं ये नहीं करूँगा, तो ये वाला फॉर आपके लिए मतलब फॉर थाई डियर सेक ओ वेल लव डैम इज़ ब्यूटीफुल ऑनर्ड लेडी, बेसिकली ऑनर्ड या respected lady. O well loved dam, the mighty king would brave the flame, but never would angry thee or brook to meet his favorite angry wordsful look। हो सकता है ओ वेल लव डैम मतलब बोलता है कि आप ऑनर्ड लेडी हो, तो जो पावरफुल किंग है वो आपको कभी भी ये क्या बोलते हैं, वो नेवर एंग्री, आप पे कभी गुस्सा नहीं करेंगे, और अलाउ मतलब आपको अलाउ नहीं करेंगे कि मतलब वो जब उनकी जो फेवरेट है उनको वो गुस्से वाले रूप में देखे, मतलब बेसिकली आपको गुस्सा रहने नहीं देंगे। जो किंग है, जो पावरफुल किंग है वो कुछ भी कर सकते हैं बट आपको गुस्सा रहने वो नहीं देंगे। थाई लविंग लॉर्ड वुड इवन डाई, आपके जो लॉर्ड है वो यहाँ तक कि मर जाएंगे। थाई फैंसी क्वीन टू ग्रेटिफाई, आपका जो डिमांड है, आपका जो फैंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए, आप टू गिव यू प्लेज, आपको खुशी देने के लिए वो कुछ मतलब मर भी सकते हैं। एंड नेवर वुड ही आर्म हिज ब्रेस्ट, और वो कभी अपने ब्रेस्ट को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे टू आंसर ने टू थाई रिक्वेस्ट, मतलब उनका वो अपने आप को कन्विंस कभी कर नहीं पाएंगे कि आपको किस चीज़ के लिए वो नहीं बोले। लिसन एंड लर्न ओ डल ऑफ सेंस,
सो सुनो और याद रखो। ओ बोरिंग ऑफ सेंस मतलब कई कई तो बहुत केयरलेस है, तो इसलिए उसे कहा जा रहा है ओ डल ऑफ सेंस। थाइन ऑल रेस्टलेस इन्फ्लुएंस। सो आपका जितना भी पावरफुल इन्फ्लुएंस है उनके पास, मतलब थाइन उनका जितना भी पावरफुल इन्फ्लुएंस है, मतलब जो जो वो आपको ऑफर कर सकते हैं वो सब कुछ ऑफर करेंगे। जेम्स ही विल ऑफर पर्ल्स एंड गोल्ड। रिफ्यूज़ हिज गिफ्ट, पर आपको सब कुछ रिफ्यूज़ करना है। ही बी स्ट्रीन एंड कोल्ड, कठोर बन के रहना, उनके सामने पिघल मत जाना, वो सब जो देंगे उसमें मत आना, बोला नहीं हमको नहीं चाहिए। दोस्त प्रोफेट बोन्स एट लेंथ रिकॉल, और बाद में वो जो आपके जो प्रोफिट्स मीन्स जो आपके जो ऑफ़र है, जो ऑफरिंग बोन जो आपको प्रॉमिसेस चाहिए वो सबको रिकॉल करवाइए, उसको याद करवाइए किंग को कि आपने मुझे ऐसे मतलब कहा था कि जब आपको चाहिए बोन्स आप ले सकते हैं प्रॉमिसेस। एंड क्लेम, और उस दोनों प्रॉमिस को आप क्लेम कर लीजिए, ले लीजिए। देन टिल ही ग्रैंड थी ऑल, और एंड क्लेम देम टिल ही ग्रैंड थी ऑल, और तब तक उनको ये कीजिए जब तक वो आपको दोनों प्रॉमिस देने के लिए एग्री ना कर जाए। एंड ओ माई लेडी हाई इन ब्लिस, और वो अपनी रानी को बोल रहा है कि ओ मेरी रानी जो कि हाई इन ब्लिस, हैप्पीनेस में जो मतलब जो बहुत अच्छी है, हाई इन ब्लिस। ब्लिस मीन्स ब्लिस का मतलब होता है जॉय, ठीक है। ओ माई किंग हाई इन ब्लिस विथ हीटफुल थॉट फॉरगेट नॉट दिस, आप बहुत केयरलेस हो। हीटफुल मीन्स लैक ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये चीज़ को मत भूल जाना। वेन फ्रॉम द ग्राउंड हिज क्वीन ही लिफ्ट, जब आप ग्राउंड से वो अपनी क्वीन को उठाएंगे। एंड ग्रैंड अगेन द प्रॉमिस गिफ्ट, वो बोल रहे हैं कि एंड ग्रैंड अगेन द प्रॉमिस गिफ्ट, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो गिफ्ट जब आपको नहीं जब आपको मिलेगा, ठीक है, जब आपको ग्राउंड से उठाएंगे। एंड ग्रैंड अगेन द प्रॉमिस गिफ्ट, जो आपको प्रॉमिस किया गया वो गिफ्ट आपको जब मिलेगा। बाइंड हिम विथ ओथ ही कांट ब्रेक, उस टाइम उनको एक ओथ में, एक प्रॉमिस में बांध लीजिएगा कि ये जो आप हमको गिफ्ट दे रहे हो ये आप हमसे छीन नहीं सकते, आप ये जो प्रॉमिस कर रहे हो इसको तोड़ नहीं सकते। एंड थाई डिमांड अनफ्लैंचिंग मेक, मतलब अनफ्लैंचिंग मतलब नॉट शोइंग एनी वीकनेस, और अपना जो डिमांड आप जो करोगी ना वो पूरा ऐसे करना कि अपना कोई वीकनेस मत दिखाना, बस है तो हिम्मत से बोलना कि हमको चाहिए। दोबारा वो रिकॉल करवाते कि क्या प्रॉमिस लेना है आपको। दैट रामा ट्रैवल टू द वाइल्ड, कि रामा को वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट में भेज दिया जाए। वो पहला विश उनका मतलब जो पहला बून वो मांगे की प्रॉमिस। 5 year and 9 फ्रॉम होम एग्जाइल, होम से दूर मतलब उनको वनवास भेज दिया जाए। कितना 5 year and 9, 5 9 कितना होता है 14 ईयर्स उनको भेज दिया जाए पहला। एंड सेकेंड वन इज एंड भरत बेस्ट ऑफ ऑल हु रिजन मीन्स कंट्रोल द सिटी कंट्री सॉरी, तो जो भरत है जो बेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे जो बेस्ट है, जिस कंट्री को सबसे अच्छे से हैंडल कर सकता है। द एम्पायर ऑफ द लैंड ऑफ 10, और उसी को सारा मतलब लैंड का राजा बनाया जाए, मतलब उनको किंग बनाया जाए। फॉर व्हेन दिस टर्म ऑफ ईयर हैज़ फ्लूड, और जब ये जो समय है 14 ईयर से जब कटेगा। ओवर द बैनिशमेंट रामाज हेड द रॉयल सन ऑफ भाइग्रस क्रोन एंड रूटेड फ्रीम विथ विल स्टैंड अलोन, और अभी तो जो राम है उसको सब लोग परफेक्ट सोच रहे हैं, लेकिन जब राम चला जाएगा वनवास पे और जब सब कुछ भरत संभालेगा, इतने टाइम में भरत सबका फेवरेट बन चुका होगा, उस टाइम वो अकेले सब कुछ हैंडल कर पाएगा। तब अब राम वापस भी आ जाए तो लोगों को भरत मतलब राम नहीं चाहिए होगा, तब भरत सब कुछ कंटिन्यू करेगा तो लोगों को वही सही लगेगा। द मीनिंग ऑफ वाइगर VIGOUR, वाइगर मीन्स स्ट्रेंथ और एनर्जी। तब तक जो रॉयल सन है उसका स्ट्रेंथ और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। एंड रूट एंड स्ट्रॉन्ग विल स्टैंड अलोन, तब वो अकेले सबको संभाल सकता है एंड तब राम आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द किंग आई नो इज़ वेल इंक्लाइंड एंड दिस द आवर टू मूव हिज माइंड। बी बोल्ड द थ्रेटन राइट प्रिवेंट एंड फोर्स द किंग फ्रॉम हिज इंटेंट। द किंग आई नो इज़ वेल इंक्लाइंड, जो किंग है वो जो सोच लेते वही करते हैं, और यही टाइम है जबकि आप उनका माइंड डाइवर्ट कर सको, उनको अपने प्रॉमिस में बांध सको। बी बोल्ड, बोल्ड बनो मतलब डर के मत रहो, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन करो। और द थ्रेटन राइट प्रिवेंट, और जो ये होने जा रहा है जो थ्रेटेंड मतलब जो होने जा रहा है इससे मतलब ये करो कि मतलब उसको
होने से रोको, जो राइट रिचुअल्स जो होने जा रहा है राम का उसको रोको। और एंड फोर्स द किंग फ्रॉम हिज इंटेंट, मतलब किंग का जो इंटेंशन है, जो वो चाहते हैं उससे, एंड फोर्स द किंग फ्रॉम हिज, मतलब उसे दूर करो। मतलब बेसिकली राम को राजा मत बनने दो, क्योंकि वो किंग का भी वही इच्छा है, बट मत होने दो। सी क्रीज्ड, क्रीज मीन्स हम लोग को पता है स्टॉप, वो स्टॉप, वो रुक गई बोलना, उसका उतना ही था, ख़त्म हो गया। सो काउंसिल टू हर बैम, मतलब सो एडवाइस टू हर बैम, बैम का मतलब होता है दुख का कारण, ठीक है। सो उसने वो एडवाइस किया, अपने दुख का कारण क्या है क्या नहीं सब कुछ उसने कहा, एडवाइस दिया, काउंसिल किया। डिस्क्विज ब्रेथ अ सो ऑफ गेन, और फिर एक ऐसा मतलब एक लॉन्ग ब्रेथ लिया जिसमें कि वो राहत वाला सांस उन्होंने लिया जो मंथरा थी। कई कई इन हर आई कई कई इन हर जॉय एंड प्राइड टू मंथरा अगेन रिप्लाइड, कई कई थी वो ये सब सुन के बहुत खुश हो गई, और अपने जॉय और अपने प्राइड में मंथरा को वो रिप्लाई कर रही है। थाई सेंस आई ईवी प्रूडेंट माइंड, तुम्हारा जो सेंस है ना मुझे बहुत जलन होता है। प्रूडेंट माइंड, प्रूडेंट मीन हम लोग बोल सकते हैं सेंसिबल एंड केयरफुल माइंड, मुझे तुम्हारे सेंस से बहुत जलन होता है कि तुम मतलब इतना कुछ कैसे इंटेलिजेंट हो, कितना कुछ सोच सकती हो। नो हम बैक मेड इन ऑल द अर्थ फॉर वाइज रिजॉल्व कैन मैच थाई वर्थ, दुनिया में कोई भी हम बैक, नो वन कैन मैच व्हाट, क्या मैच नहीं कर सकता, ना तुम्हारे साथ कोई आइडिया देने में कोई तुम्हारी टक्कर का नहीं है, तुम बेस्ट आइडिया देती हो। फॉर वाइज रिजॉल्व मीन्स आइडिया, कैन मैच थाई वर्थ, तुम्हारा टक्कर कोई नहीं कर सकता। थो आर्ट अलोन विथ कॉन्स्टेंट एनर्जी, तुम अकेले सब कुछ प्लान कर ली, तुम सारा प्लानिंग जितना भी था वो तुमने सब अकेले किया, और कैसे किया, विथ कॉन्स्टेंट जेल, विथ कॉन्स्टेंट एनर्जी, डिवोटेड टू थाई लेडीज विल, और डिवोट हमेशा किसके अच्छा सोची तुम, अपनी लीड मतलब अपनी जो लेडी है उसके बारे में, उसके लिए तुम अच्छा सोच रही हो ना, मतलब कई कई बोल रहे तुम जो भी कर रही हो मेरे लिए कर रही हो ना, अपने लेडीज़ के लिए, मतलब अपनी लेडी के लिए। मेरी मैंने जो तुमको कहा कि मुझे उसका विल मतलब क्या है, डिज़ायर, ठीक है, डिवोटेड टू था लेडीज़ विल, मतलब बेसिकली जो उसकी कई कई चाहते थे मंथरा ने वही काम किया है। डियर गर्ल, विदाउट थाई फेथफुल एड आई हैड नॉट मार्क द प्लॉट ही लेड, डियर गर्ल विदाउट तुम्हारे जो फेथफुल, तुमने जो इतना फेथफुली ऑनेस्टली जो तुमने हेल्प किया है उसके बिना मैं कभी नहीं मार्क कर सकती थी, कभी नहीं नोटिस कर सकती थी द प्लॉट ही लेड मीन्स रामा ने जो ये प्लॉट ये सब जो किया है ये सब उसने जान के किया है, जो दशरथ है वो भी उसने भी उसका हेल्प किया है। सो बेसिकली ही का मतलब एक तो रामा हो गया, अदरवाइज दशरथ होगा, ठीक है। आई ये जगह मैं थोड़ी श्योर नहीं हूँ। आई हैड नॉट मार्क द प्लॉट ही लेड, full of all guile and sin and spite, फुल ऑफ ऑल छल कपट, जितना छल कपट हो सकता है, एंड सीन पाप, एंड स्पाइट दुर्भावना, मिस हैपन हम बैक सॉक द साइट, मतलब जो भी कर रही है मंथरा सही थोड़ी कर रही है, वो सब गलत कर रही है ना। फुल ऑफ ऑल, जितना छल कपट, सीन और जितना दुर्भावना है, उसके साथ मिस फॉर्चून हम बैक शॉक द साइट, बट वहाँ पे वो अटका के जो ये कह रही होती है ना, कई के कह रही होती है उसको अटका के मंथरा बोलती है, बट थो आर्ट फेयर एंड फॉर्म टू प्लीज़, बट तुम अच्छे से ये बिहेव करना और ये फॉर्म उनको कन्विंस कर लेना, बेंट लाइक अ लिली बाय द ब्रिज, और ऐसे ये क्या बोलते नीचे सोई रहे ऐसे लगे कि एक लिली एक ब्रिज से लिपटी हुई है, मतलब अप्सरा जैसे वहाँ पे सोई रहना, ऐसे कि तुमको किंग देख के मना ही ना कर पाए। आई लुक थी ओवर विद वॉचफुल आई, और मैं ध्यान रखूँगी, मैं तुम पे ध्यान रखूँगी, तुम जैसे सब कुछ सही कर रही हो, ठीक है। एंड इन थाई फ्रेम नो फॉल्ट कैन स्पाई,